हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरनमेंट स्टडी या पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है BR सिंह। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राइट स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चे के मोटापे का कारण बन सकती है। पहला ऑप्शन है सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना। तीसरा ऑप्शन है साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना। चौथा ऑप्शन है किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे में बैठना। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे में बैठना। दोस्तों, मोटापे के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा खाना, अपर्याप्त व्यायाम करना, हार्मोनल असंतुलन, लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहना और कोई भी शारीरिक कार्य न करना। तो दोस्तों, उसी में से एक है किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे में बैठना। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे में बैठना। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। पहला ऑप्शन है उन्हें कच्चा करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें पक्का करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है छिद्रों की जांच करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिट्टी के घड़ों को आग में इसलिए पकाया जाता है ताकि वे पक्के हो सकें और आसानी से ना टूटें। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उन्हें पक्का करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। पहला ऑप्शन सभी मांगलिक कार्यों पर। दूसरा ऑप्शन सभी विशेष आयोजनों पर। तीसरा ऑप्शन सभी त्योहारों पर। और चौथा ऑप्शन सभी खुशी के अवसरों पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आस्था का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह घर से बुरी आत्माओं और दोषों को दूर रखता है। रंगोली का रंग घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाता है, अतः प्रत्येक मांगलिक कार्य पर रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सभी मांगलिक कार्यों पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन स्थल और पानी में रहने वाला जीव है। पहला ऑप्शन व्हेल। दूसरा ऑप्शन शार्क। तीसरा ऑप्शन कुत्ता। और चौथा ऑप्शन मगरमच्छ। दोस्तों, व्हेल मछली है जो कि जल में रहती है, शार्क भी मछली है जो कि जल में रहती है, और कुत्ता स्थल में रहता है। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ ऐसा जीव है जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मगरमच्छ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना। तीसरा ऑप्शन है अनुदेशनात्मक सामग्री। और चौथा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुदेशनात्मक सामग्री। यानी कि दोस्तों, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यानी कि हमको एक तरफ आवास दिया गया है और दूसरी तरफ जानवर का नाम दिया गया है, तो इसमें हमको गलत जोड़े की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है मधुकोश, शहद की मक्खी। दूसरा ऑप्शन है बॉम्बी, भंवरा। तीसरा ऑप्शन है जमीन में बिल, खरगोश। और चौथा ऑप्शन है सूखी घास व तिनकों से झाड़ियों में घोंसला, बुलबुल। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मधुकोश और शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी मधुकोश में पाई जाती है। तो दोस्तों, बाम्बी दीमक का आवास होता है, ना कि भंवरे का।
और जो तीसरा ऑप्शन है ज़मीन में बिल, यह खरगोश का ही आवास है। और चौथा ऑप्शन सूखी घास व तिनकों से झाड़ियों में घोंसला, तो दोस्तों यह बुलबुल का आवास है। यानी कि यहाँ पर गलत जोड़ा हो गया ऑप्शन नंबर 2 बाम्बी भौंरा। दोस्तों बाम्बी दीमक का आवास होता है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाम्बी और भौरा, क्योंकि हमसे यहाँ पर गलत जोड़े की पहचान करने के लिए बोला गया था, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है छात्र को पतन की ओर ले जाना, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम में संशोधन करना और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। दोस्तों मूल्यांकन एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत बालकों के समग्र मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत विविध तकनीकों को अपनाया जाता है जिससे छात्र के शैक्षिक विकास की जानकारी प्राप्त की जाती है, पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार भी लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमसे नहीं शब्द पूछा गया है कि मूल्यांकन का कार्य नहीं है, तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 छात्र को पतन की ओर ले जाना। यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को, पहला ऑप्शन है भाषण के लिए वह सामग्री कहाँ से लें इसका मार्गदर्शन करेंगे, दूसरा ऑप्शन है भाषण का अभ्यास कराएंगे, तीसरा ऑप्शन है भाषण लिखने की विधि बताएंगे और चौथा ऑप्शन है भाषण लिख कर देंगे। तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। भाषण के लिए वह सामग्री कहाँ से लें, आप इसका मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाषण के लिए वह सामग्री कहाँ से लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पर विशेष बल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन बरगद का पेड़, दूसरा ऑप्शन रेगिस्तानी बलूत, तीसरा ऑप्शन खजूर और चौथा ऑप्शन नीम का पेड़। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया शाखाओं से विकसित होती हैं। तो दोस्तों बरगद के पेड़ में अतिरिक्त जड़ें होती हैं जो इसे सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से निकलती हैं। इन जड़ों को अवलंब जड़ें कहा जाता है जो मोटे काष्ठयुक्त तने के रूप में विकसित होती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बरगद का पेड़। दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि शाखाओं से विकसित होती हैं जड़ें बरगद के पेड़ की। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, पहला ऑप्शन हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, दूसरा ऑप्शन स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और चौथा ऑप्शन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दोस्तों विटामिन भोजन का एक अवयव है जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। अतः उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में इसे लिया जाता है। कई रोगों जैसे घेंघा, रतौंधी आदि से बचने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी या ई की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है। तो दोस्तों ये थे आज के सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।